सबसे पहले तो गांधी सेना की तरफ से तमाम वोटर्स को और तमाम लीडरान को, तमाम सियासतदानों को, दानिश्वरों को और तमाम उलमाए दीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैंने ऐसा इरादा बनाया था कि 4 तारीख का रिज़ल्ट आने के बाद मैं पूरे तरीके से आंदोलन आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं इन 10 दिनों के अंदर मैंने देखा, एक हफ्ते के अंदर, कि इलेक्शन जो है विचारों की जंग होती है। जैसे ही डब्बा लॉक हो गया, शाम में 6 बज गए, तो उसके बाद से विचारों की जंग बंद हो जाती है। अब लोग एक दूसरे की दुश्मनी निकाल रहे हैं। कोई किसी को बुरा भला बोल रहा है, कोई वार्ड दिवस मना रहा है, कोई एमएलए बनने का ऐलान कर रहा है। मतलब मुस्लिम समाज के लोग इस्लाम की बातों को छोड़कर तमाम खुराफात जो इस्लाम में है नहीं, वो सब पूरे तरीके से कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आली जनाब रईस शेख एमएलए साहब, आली जनाब कोई गुड्डू साहब, आली जनाब रशीद ताहिर मोमिन साहब, आली जनाब इमरान वली मोहम्मद साहब और वो 18-19 नगर सेवक, वो बहुत सारे पॉलिटिशियन और सियासतदान। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि गांधी सेना की तरफ से मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों पर इलेक्शन लड़ा और मैं ये लड़ाई जीत गया। मुझे एक भी वोट नहीं मिलेगा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसे लड़ाई जीता कि मैंने जो बातें रखी, पूरे भिवंडी शहर के 20 लाख लोगों ने मेरी बात सुना, मेरा अपोज नहीं किया। और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने भी अपोज नहीं किया। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ मेरे समाज के अंदर, जिसे मैं दूर करने के लिए मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊँगा। जैसे हमारी शिवसेना जो है उद्धव साहब की, मैंने देखा, आप मनोज गर्गे साहब को मिल सकते हैं, उनके पास मैंने देखा कि इलेक्शन के अंदर एक ताई है, बूढ़ी बुजुर्ग बेचारी, पूरा जीवन उसने अपने विचारों के लिए, मराठी मानुस के लिए, शिवाजी महाराज के नाम पे, जिजाऊ माँ साहेब के नाम पे अपना जीवन समर्पित किया और 3,78,000 रुपया चंदा जमा करके लाके मनोज गर्गे साहब के हाथ में दिया। ये रुपेश मात्रे साहब को भी मालूम है। तो बाला साहब ठाकरे ने क्या किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे डैड हैं, उन्होंने क्या कहा कि भड़वे, जुआड़ी और पागल। तो बाला साहब ठाकरे ने क्या किया, उनके पास भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर भड़वे, जुआड़ी, पागल भरे हुए थे। तो बाला साहब ठाकरे ने अपना पूरा जीवन दिया, पूरे जीवन का सत्यानाश किया, कुर्बानी दिया, तो आज इतने ईमानदार लीडरशिप खड़ी की है। तो मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग नाती पोते वाले हो गए, 10 से 12 साल 15 साल और जीना है, क्या एमएलए बनना, क्या नगर सेवक बनना, क्या एमपी बनना, लौट आओ दीन की ओर। सारे खुराफात भुला दो, आलिम दीन के यहाँ आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हो उस मस्जिद में चले जाओ, माफ़ी तलाफ़ी कर लो। जिन कैंडिडेट को ब्लैकमेल किया, जो बदमाशियाँ की हैं, जो इस्लाम के अंतर्गत हराम है, उस सारी चीज़ से तौबा कर लो। क्योंकि मैं जाहिद अंसारी आपका ज़ाती दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मेरा आपका वैचारिक मतभेद है। माना कि मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं, मैं भी गलतियाँ करता हूँ। लेकिन एक बात है, मैं दीन की तरफ लौट चुका हूँ और मैं इसी आधार पे समाज परिवर्तन का काम करने जा रहा हूँ 4 तारीख के बाद में। तो आप ध्यान रखो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आप सभी शरीफ हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपको जीजा मानने को तैयार हूँ, मैं आपका साला बनने को तैयार हूँ, मैं आपकी बीवियों को बहन मानने को तैयार हूँ, मैं आपके बच्चों को जो है मामू बनने को तैयार हूँ। लेकिन आपकी ये गलती बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। या तो मुझे मरना होगा या तो आपको मरना होगा। आप ख्याल रखना, मैं पूरी ताकत से 4 तारीख के बाद फुल टाइमर बन के हर मोहल्ले में जाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बैठ के किस तरीके से जिहाद किया था, हुक्मरानी की थी। क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ने वाला आदमी हुक्मरान होता है, महकूम नहीं होता। हम सब मुसलमान हैं, इसलिए मैं नबी के विचारों पर सियासत करूंगा, नबी के विचारों पर विचार परिवर्तन करूंगा और आप जहां गलत होंगे मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने अपना पूरा जीवन का सत्यानाश किया। आज जो है शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में पूरी ताकतवर है, क्योंकि वो विचारों के लिए लड़ते मरते हैं। हमारे पास कौन से विचार हैं? हम तो रात में 3 बजे तक जागते हैं, बदमाशी करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, और वो काम जो दीन में नहीं वो करते हैं। 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ते, रात में 3 बजे तक जागते हैं और कहीं भी जाते वार्ड दिवस, दुनिया भर के खुराफात। 4 तारीख के बाद मैं इस सब चीज़ों को चलने नहीं दूंगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं पूरी ताकत से
आपके विचारों का दुश्मन हूँ। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इस भिवंडी के अंदर या तो मारूंगा या मरूंगा, लेकिन आप सभी लोगों के विचारों को मैं ख़त्म करके छोड़ूंगा। इसलिए बराए मेहरबानी हफ्ते भर के अंदर माफ़ी तलाफ़ी कर ले। आलिमी दीन हमारे सर का ताज है। हम पहले मुसलमान हैं यार। मैं मुसलमान पहले हूँ, गांधी सैनिक बाद में हूँ। कुरान शरीफ पर पहले मैं शपथ लेता हूँ, उसके बाद दुनियादारी करता हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे ऊपर आरक्षण मिलेगा, हूरें मिलेंगी, साहब तौरा मिलेगा, कबाब मिलेगा, सबाब मिलेगा। हमारा आरक्षण मरने के बाद दुनिया में नहीं है। हमें दुनिया बनाने को नहीं बोला है, दुनिया संवारने को बोला है, मजलूमों के लिए कुर्बानी देने को बोला है। इसलिए मैं आखिरी में रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं। 4 तारीख के बाद आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। सिर्फ काउंटिंग होने की देर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद।